हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वक्त और इंसान पर। और आपका अभिनंदन करती है शिव गौरा की बेटी। तो आपको मेरा पार्ट 1 कैसा लगा? आप प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और ये जो है पार्ट 1 था, इसलिए कहते हैं ना, जब फिल्म शुरू होती है तो शुरू शुरू में बनती है, धीरे धीरे बनने से बनती जाती है। तो इसी प्रकार से ये कहानी है। अब इससे आगे आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आपके सामने मैं इसी प्रकार से लाती रहूँगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। देखो, आपको पता है ये पार्ट 2 है, गरीब बेटी की दास्तां, दर्द भरी कहानी। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 भी बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी छोटा ही बनाऊँ। इसलिए मैं शादी ज्योति की होने तक का पहले का आज पार्ट 2 बना रही हूँ। हो सकता है पार्ट 3 बने, 4 बने, 5 भी बन सकता है। तो ये है ज्योति की शादी से होने वाली पहले की जो है परेशानियाँ, संघर्ष किया ज्योति ने, उसके बारे में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से ज्योति ने संघर्ष किया है। और आप बने रहिएगा, बस मुझे अपना प्यार और साथ देते रहिएगा। तो देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि मैं आपके सामने कहानियाँ लाती रहूँगी, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आपको वीडियो मिलेगी। और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पर डे आप मुझे लाइव में मिल सकते हैं। आपकी दुख परेशानी कोई भी हो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और मैं हेल्प करने के लिए हमेशा लोगों की तत्पर रहती हूँ, जितनी भी मुझसे हो सकती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों का साथ दूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। अपना प्यार देते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और मुझसे बात करने के लिए आप मेरी लाइव में जुड़ सकते हैं 4 से 7 पर डे। और शॉर्ट वीडियो मैं कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कहानी की वीडियो, लॉन्ग वीडियो ही डालूँगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने का कभी समय मिलता है, कभी नहीं मिलता। जबकि लॉन्ग वीडियो बनाने का भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ती है। तो रात में बैठ के बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो में, फिर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती मैं। अब मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी बना लिया करूँगी। तो इसलिए आप अपना प्यार और साथ देंगे तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी, बहुत अच्छी अच्छी दिलचस्प कहानियाँ सुनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अब आपको ले चलती हूँ, सुनाते हैं कहानी। हाँ, तो गए फिर वो बेचारी घर में आई। घर में आकर बाकी बचा हुआ ज्योति ने काम निपटाया। घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब रह गया था, थोड़े बहुत कपड़े लत्ते धोए। शरीर बुखार से तप रहा है और वो अपना काम करने में बिजी है। क्या करे, स्थिति ऐसी थी, भाई को भी संभाल रही थी, घर का काम भी कर रही थी। और अचानक से काम करते करते उसको चक्कर आ गए। घर में कोई भी नहीं था, तो भी उसने मतलब जैसे तैसे स्थिति को संभाला। तो आकर के ज्योति वहाँ से आई, अपने घर का काम वगैरह करने लगी, अपने भाई को भी संभाला। उसने फीवर होते हुए भी उसने बहुत हिम्मत दिखाई और घर का काम वगैरह, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े लत्ते जो थे धोने लगी। 9-10 साल के सारे उम्र, ऊपर से अपने भाई को भी संभाल रही थी। भाई बहुत परेशान करता था उसका, बार बार वो रोड पर भाग जाता था। घर में कोई था ही नहीं और कोई इसको देखने वाला, क्योंकि दादी तो आँख से अंधी थी उसकी। वो उसको भाई के पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। और नानी थी, वो अपना काम पर थी। तो इसी वजह से मतलब ज्योति इतना सब कुछ करते हुए अचानक से चक्कर आ गया और बेहोश हो गई थी।
क्योंकि उसको फीवर इतनी तेज था, एक तो कोई दिखने वाला नहीं, ऊपर से घर का काम हो गया, भाई को संभालना हो गया, उसका बहुत दिक्कत थी। और एक पास में ही दुकान थी, बिल्कुल घर के पास ही में ही थी, जैसे घर के दो दो कदम दूरी पे दुकान थी। और उसको जो है मामा मामा बोला करती थी ज्योति के बहनें सब, क्योंकि मम्मी ने उसकी ज्योति की भाई बनाया हुआ था उनको, तो मामा मामा करके बोलती थी। और आपको एक बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि ज्योति 9-10 साल की उम्र में भी वहाँ 30 रुपये महीना पर शाम के टाइम राशन उनके घर से लाया करती थी, भर भर के किनस्तर में। और क्योंकि वो शाम के टाइम में दाल चावल आटा वगैरह लाना होता था, होटल वाले लेकर के जाते थे इकट्ठा राशन, तो इस वजह से रोज लाना होता था। तो 30 रुपये महीने में लाते थे। 6 बजे से लगती थी बेचारी, 2-3 घंटे वो राशन लाती रहती थी, चक्कर काटती रहती थी। कई बार ऐसा था कि ज्योति छोटी थी तो किनस्तर हाथ से छूट गया, गिर गया, तो उसके मामा जो थे बने हुए, वो डांटते भी थे, मारते भी थे, मार भी देते थे। तो चुपचाप सहना पड़ता था क्योंकि उनकी मजबूरी थी। तो इस वजह से अब ज्योति बेहोश पड़ी है, भाई जोर जोर से ज्योति का रो रहा है, उसके पास बैठ के, घर में कोई है नहीं। तो वही मामा अचानक से रोने की आवाज़ सुन के ज्योति के भाई की ओर आ गए तो देखा ज्योति बेहोश पड़ी हुई है। अब उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, ज्योति को क्या पता, वो तो बेहोश है। पानी डाला, क्या किया क्या नहीं, वो उसको होश में लाए और बोले कि तेरे को तो बुखार हो रहा है। तो उन्होंने वो बोली ज्योति, हाँ मामा मेरे को बुखार हो रहा है मामा जी, मम्मी बोल रही थी शाम को आऊँगी दवाई दिलाऊँगी, अभी तो जा घर पे। मैं मम्मी के पास गई थी, वो ज्योति इस तरीके से कहने लगी, बोले शाम तक तो तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, कोई गोली ले ले, पास में टैबलेट वगैरह ले लो। तो बोली कि मामा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उनकी खुद की दुकान थी, उन्होंने अपनी दुकान से ही एक टैबलेट ला कर दी और ज्योति ने खाई, तो 2-4 घंटे के लिए उसको राहत मिल गई। तो शाम के टाइम में ज्योति जो है आ गई थी, ज्योति की मम्मी आ गई थी। फिर उसके बाद में जो है आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि वो ज्योति जो थी, बहनें तो सभी खूबसूरत थी, एक से बढ़कर एक थी, लेकिन ज्योति भला की खूबसूरत थी। उसे जो भी कोई दिखता तो दिखता रह जाता, मतलब उस पर सभी नज़र बुरी रखते थे, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, और मामा भी बुरी नज़र रखता था उस पर, कई बार उसको परेशान भी कर चुका था। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि हमारी गरीबी का मजाक ना उड़े, मेरी माँ बाप की इज्जत खराब ना हो, वो चुपचाप सहती रही। और तो इसी प्रकार से ऐसे और भी लोग बहुत से परेशान करने वाले। एक लड़का था, ज्योति को मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ था, मैगज़ीन पढ़ती थी। तो ज्योति, एक लड़का उसको मतलब जान पहचान का ही था, अड़ोस पड़ोस का, तो वो दे के जाता मैगज़ीन, तो उसके अंदर गलत तस्वीरें देख के चला जाता था। तो वो ज्योति देख के जो है नाले में डाल देती, फाड़ फूड़ के फेंक देती। लेकिन वो लड़का बार बार पूछता रहा, तुम्हें ज्योति तुम्हें तस्वीर मिली इसमें से? उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि वो झूठ बोल देती थी। इसी प्रकार से कई दिन तक चलता रहा। एक दिन वो लड़का सीधी तस्वीर ला के उसके हाथ में दी और मैगज़ीन दी हाथ में। तो उसने बोला कि ये क्या है, मैं ना मैगज़ीन भी नहीं ले रही, ये भी नहीं ले रही, मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना, तुम्हें पढ़नी है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, तुम ले आना, जा कर के पढ़ के फिर वापस दे आना। इस तरीके से बोली। तो क्या करे, अपनी इज्जत बचानी भारी होती है गरीब लोगों को। लेकिन वो लड़का मानता नहीं था, वो उसको परेशान कर रहा था, वो बहुत परेशान करता था। लेकिन वो फिर भी अपना चुपचाप सहती रही, दुनिया के दुखों को, गमों को। रास्ते में आने जाने वाले, मतलब आती जाती थी तो वो परेशान करता था, बहुत लोग थे उसको परेशान करने वाले। तो इस प्रकार से मतलब है कि इतनी गरीबी थी उनकी कि आप मानोगे नहीं
कि वो उसमें स्कूल में भी जाती थी ना, उसके बोर्ड के पेपर थे 5वीं क्लास के। तो बोर्ड के पेपर जब उसने दिए थे तो उसको उस टाइम पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्यूशन लगा सकें। तो वो जो मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम, उनके जो पति थे वो प्रोफेसर थे, उनसे ट्यूशन पढ़ना होता था, पढ़ने के लिए जाना होता था। वो ऐसे ही पढ़ाते थे। तो इसी लालच में और भी लड़कियां जाती थी, तो ज्योति भी चली जाया करती थी। अब ज्योति जाती थी तो वो प्रोफेसर भी उसके साथ छेड़खानी किया करता था। तो कितनी गलत बात है। देखो आजकल का ज़माना देखो किस प्रकार से है कि सुंदर होना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। भगवान ने उसको बनाया है, फुर्सत में बनाया है। जिसकी भी नज़र उस पर पड़ती तो वो दिखता ही रह जाता था। वो इतनी खूबसूरत थी। तो मतलब है कि उसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो भी वो संघर्ष करती रही, अपना काम करती रही, अपनी इज्जत पर दाग नहीं आने दिया। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे 13 साल की हो गई। 13 साल की हो गई, भाई 3 साल का हो गया था उसका। तो उसकी जो है सगाई कर दी गई। सगाई कर दी गई। अब गांव का माहौल था, गांव में उसकी सगाई हुई थी। सगाई कर दी गई तो फिर शादी का तो अभी कोई विचार था नहीं। लेकिन फिर भी जब सगाई हो गई है तो शादी तो होगी ही। तो उसमें भी उसकी मर्जी कोई पूछी नहीं गई और ना ही वो अपनी मर्जी कोई रखना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ के माहौल से बहुत परेशान थी, सब लोग उसे परेशान करते थे। तो इस वजह से उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप सगाई हो गई उसकी। अब सगाई ज्योति की हो गई तो हुआ क्या कि जो लड़का उसे परेशान करता था उसको पता लग गया कि इसकी सगाई हो गई है। तो वो उसे और भी ज़्यादा मतलब परेशान करने लगा। तो वो इतना परेशान करने लगा कि उसके साथ एक दिन मतलब सुनसान जगह, जैसे अब रात के टाइम में सामान लाना ले जाना, तो वहीं उसको पकड़ लिया ज़बरदस्ती। अब उसी दौरान उसका क्या कसूर है, उसी दौरान किसी ने उसको देख लिया। अब जा कर के उसके ज्योति के घर में बोल दिया कि तुम्हारी लड़की तो देखो क्या क्या कर रही है। अब बोल दिया, उसका तो मरना हो गया बेचारी का। इतना दिल दुखा के उसने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी उसको इतना मतलब बदनाम कर रहे हैं लोग। उसके जो है फादर थे, उन्होंने मारा पीटा काफ़ी बेटी को। उससे बिना कुछ जाने पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे मारा पीटा, क्योंकि गरीब आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। कहते हैं कि जो अमीर होते हैं उनकी दब जाती है, गरीब की उड़ जाती है। तो उसके बाद देखो उसकी शादी जल्दी से जल्दी करने का विचार उन लोगों ने बना लिया। अब बहुत ही जल्दी उसकी 14 साल की हुई भी नहीं थी पूरी कि उसकी शादी कर दी गई ज्योति की। अब शादी के बाद उसने क्या क्या दुख देखे ये मैं आपको बताऊंगी पार्ट 3 में। ये तो थे शादी से पहले के दुख, और जो शादी के बाद देखे वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा होगा आपको भी, आप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आज्ञा चाहती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना और मुझे अपना प्यार और साथ देते रहना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।